अंग्रेज के जमाने का भी अगर आपके पास जमीन का कागज है तो बिल्कुल उसका मान्यता है। ऐसा नहीं है कि उसका मान्यता नहीं है, लेकिन उसका मान्यता है कोर्ट में। यानी इसका जो मान्यता दिया जाएगा वो सिर्फ कोर्ट में दिया जाएगा। अभी वर्तमान में जो है, जो जमीन का दस्तावेज यानी राज्य सरकार के द्वारा जो सर्वे कराकर दोबारा दस्तावेज दिया गया, वो दस्तावेज में अगर आपका नाम है तभी किसी राज्य सरकार के अधिकारी के पास इसका मान्यता होगा, अन्यथा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पुराना दस्तावेज है तो जितना भी पुराना दस्तावेज है वो सारा मान्य होगा, लेकिन उसका मान्यता सिर्फ अब न्यायालय में है। यानी न्यायालय जब तक उस बात की पुष्टि नहीं करेगा कि आप जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो सही है, इसलिए कि न्यायालय का जो काम होता है ना, वो यही होता है कि सही और गलत को साबित करना और उस पे न्याय करना। तो जब तक न्यायालय के द्वारा ये नहीं, यहाँ पे प्रूफ के द्वारा ये नहीं आपका साबित हो जाता कि आपके पास जो दस्तावेज है वो मान्य है, सही है, तब तक उसका सुधार जो है वो नहीं होगा। तो उसी के जैसा सवाल है। सवाल ये पूछ रहे हैं, नमस्कार सर, मैं अपना पुराना खतियान जो कि अंग्रेज जमाने वाला है, खतियान को निकालने के लिए अपने जिला मुजफ्फरपुर हमारा जिला पड़ता है, तो पेमेंट कर चुके हैं दलाल के पास, वो भी इन्होंने किया, तो नहीं करना चाहिए, गलत तरीका है। और मेरा खतियान जो है निकल करके जो है दे रहा है और ना मुझसे कुछ बात कर रहा है ना। तो केवल मेरा जो है यहाँ पे बात जो है यहाँ पे काट रहा है ना। अब देखिए, जो भी है, अगर बिहार से अगर आप हैं और ये मामला बिहार का है तो इससे संबंधित शिकायत आप एडीएम के पास करें, ठीक है। एडीएम को लिखित आवेदन दें। हाँ, लिखित आवेदन में ये आप मेंशन अगर करेंगे कि आपने पैसा दिया वो भी दलाल को, तो घूस देना ही भी जो है वो भी एक गुनाह है, और घूस लेने वाला तो गुनाह कर ही रहा है। तो बीच में अगर वहां पे मीडिएटर कोई ऐसा काम कर रहा है तो वो एक तरह से गुनाह है। आपको अपना जो भी प्रोसेस है उसको फुलफिल खुद से करना चाहिए। आपको नहीं पता है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर कोई जो भी अगर ऐसा कोई एजेंट जो है वो गलत तरीके से काम करता है तो वो गलत है। लेकिन फिर भी अगर आपको वहां से खतियान आप जो भी आवेदन किए हैं अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सवाल है कि मैं 30 वर्ष से जमीन जोत रहा हूं, पेपर दूसरे के नाम से है और उसका रसीद नहीं कटाया है कभी भी, वह बिहार सर, तो वो जमीन मेरे नाम कैसे होगा? जमीन है 3 एकड़, बताइए। देखिए, जो है पेपर अपने नाम कैसे बनेगा? अब जैसे 30 वर्ष से अगर आप जमीन जो है जोत रहे हैं और पेपर जो है दूसरे के नाम से है और उसका रसीद आपने नहीं कटाया, ठीक है, कभी नहीं, और वो बिहार सरकार हो गया फिलहाल वर्तमान में, तो अभी तो वो जमीन अगर मान लेते हैं बिहार सरकार होने से पहले, बिहार सरकार जब ये किया गया सर्वे में, तो इससे पहले ये जमीन अगर आपके नाम पर है तभी आप सुधार के लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं, अगर वो आपके नाम पे नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे है, तो ठीक है, आप दखल में रखिए। फिलहाल अभी आप बिहार सरकार में लंबे समय से हैं, सरकारी जमीन है, अगर 30 वर्ष से सरकारी जमीन को यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे मालिकाना हक का दावा करने का एक कोर्ट में जो है पावर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन आप सुधार के लिए उसमें जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए पुराना दस्तावेज आपके पास नहीं है। अगला सवाल है कि पैतृक जमीन जो है यानी बिना बंटवारे के हमारे पिताजी ने 2 भाइयों के कहने से जमीन बेच दी, जिसमें मेरा भी हक था और मैंने उसमें आपत्ति लगाया, उसके बाद भी दाखिल खारिज हो गया। अब क्या करें? देखिए, पिता के नाम से जमाबंदी कायम होगा, ठीक है, जमाबंदी कायम होगा, तो आप अगर आपत्ति दर्ज भी करा देंगे ना तो उस केस में जमाबंदी अधिकारी के को जो है सिर्फ देखना है कि जो व्यक्ति जमीन बेचा है उसके नाम से जमाबंदी कायम है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्शन लगाए तो भी हो सकता है कि आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब है कि आपको क्या करना चाहिए, अभी विलंब नहीं कीजिए, ठीक है, विलंब नहीं करना है। सिविल न्यायालय में आप जो है पार्टीशन सूट फिलहाल पिता पे जो है फाइल कर दीजिए। अगर आप उस जमीन को हासिल करना चाहते हैं, आपका भी उसमें शेयर है तो
बिल्कुल आपको जो भी वो मिलेगा, और रजिस्ट्री का दाखिल खारिज भी हो गया तो रजिस्ट्री टूटेगा। लेकिन जितना विलंब आप करेंगे उतना नुकसान आप ही को होगा। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कि मेरे पिता अभी जो है जीवित हैं और हम अकेले भाई हैं। हमारे 3 बीघा जमीन है, उसमें से ½ कट्ठा जमीन बोल रहे हैं एक मजदूर है उसको जमीन लिखने के लिए बोल रहे हैं, ताकि मेरे पिता का जो है यहाँ पे मानना है कि उस मजदूर को हम जमीन लिखेंगे तो वो हमारा बुढ़ापा में सेवा करेगा। हम ये चाहते हैं अगर उसके नाम से जमीन लिख भी दे तो उसको कैसे वापस हम अपने नाम से रिटर्न कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले संपत्ति अगर पैतृक है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, मतलब पिता के नाम पे, इस बात को आप समझिए। अगर उस पिता के द्वारा, मान लेते हैं कि इनको दादा से ये संपत्ति या जैसे भी प्राप्त हुआ, पिता के द्वारा जितना भी संपत्ति उनको पिता को प्राप्त हुआ, ठीक है, तो उसमें से वो अगर मान लेते हैं एक बेटा है और एक मतलब जो है बेटी भी है, ठीक है, उस केस में सारा का सामान ये शेयर बढ़ जाएगा। ये संपत्ति में पूरा हक पिता का होगा, ये बेटा का होगा और ये बेटी का होगा। अगर बाप बेटे और बेटी में भी बंटवारा होता है तो अगर ये पार्ट जो है पिता कभी ने अपनी पैतृक संपत्ति से पहले भी, आज की बात नहीं करनी है, पहले भी कभी भी उन्होंने पैतृक संपत्ति को बेचा तो वो पिता का हिस्सा चला गया, है ना। अब जो बचा यहाँ पे वो किसका, तो वो बेटा का और बेटी का हिस्सा, ठीक है। तो इसलिए अभी फिलहाल लेकिन वापस पाने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर पिता के द्वारा पहले भी पैतृक संपत्ति बेचा गया है तो आप पार्टीशन फाइल करके अपना शेयर, और जो भी अगर बहन है नहीं है तो अकेले अगर आप हैं तो आप अपना शेयर ले सकते हैं, और पिता का जो शेयर है लेकिन वो तो फिर अपने अंडर वो ले सकते हैं, लेकिन वापस पाना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगला सवाल है कि गुड इवनिंग सर, मेरे फादर 1984 में जो है जमीन खरीदा है, लेकिन जो है केबाला में खेसरा नंबर गलत हो गया है, मोटेशन भी अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। केबाला जो हुआ उसमें खेसरा नंबर ही गलत है तो मोटेशन में दिक्कत होगा। खेसरा नंबर केबाला में सुधारने का कानूनी उपाय, देखिए कानूनी उपाय आप न्यायालय का सहारा लीजिए, इसलिए कि मामला 1984 का है, ठीक है, तो इसलिए आप न्यायालय में इससे संबंधित, हाँ, लेकिन जो आप खेसरा नंबर मान लेते हैं, इसका खाता अगर आपका सही है, ठीक है, खेसरा नंबर आपका गलत हो गया तो मान लेते हैं कि खाता 100 है इसका, तो ये सही है, 100 सही है। खेसरा नंबर मान लेते हैं जो है 101 हो गया है, जबकि 125 होना चाहिए था, तो ये आपका अभी आ गया, तो ये गलत है और ये होना चाहिए था, तो ये सुधार के लिए आपको करना। लेकिन होना क्या चाहिए था, 125, तो क्या इसका केबाला पे चौहद्दी आपका 125 का है? हाँ, अगर बिल्कुल है तो आप सुधार के लिए बिल्कुल न्यायालय में जाइए, सिविल न्यायालय में जाइए और आपका सुधार होगा। अगला सवाल है कि सर जी नमस्कार, हमारे जो है दादी ने हमारे नाम से एक वसीयत की है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसकी लड़की ने उस जमीन की जो है यहाँ पे वरासत अपने नाम करा लिया, ये मामला 2019 का है, क्या हम सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं और इस केस में क्या हो सकता है, जिसका कब्जा हमारे पास बहुत दिनों से? देखें, अगर यहाँ पे रजिस्टर नहीं है जो भी वसीयत है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है उसको एक तरह से साबित करने में, लेकिन आपके पास सबसे बड़ा है कि आपके पास कब्जा है। दूसरा कि आपका जो प्रॉपर्टी है जहां से आप बिलोंग करते हैं, तो आप अगल बगल के कुछ जो नजदीक है, आपके घर से जो नजदीक रहने वाले लोग हैं, ठीक है, यानी तो वहां के कुछ नजदीकी गवाह जो है वो आपको जरूर कर लेना चाहिए और मामला आपको न्यायालय में जो है आप ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई करा भी लिया है वो संपत्ति तो भी आप जो है उस दस्तावेज को जो है वो दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दस्तावेज लेकिन रजिस्टर नहीं है तो थोड़ा सा उसको अगर मान लेते हैं दूसरे जो अगेंस्ट हैं उस पार्टी के द्वारा ये बताया जा सकता है कि ये जो है गलत है, फर्जी है, बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन आपके पास प्लस पॉइंट यही है कि आपके पास वर्तमान में एक कब्जा है। रही बात आपने दादी की बात करें, बात यहाँ पे बोली है, तो दादी जैसे अगर वो दादी है तो दादी के संपत्ति में आपका भी अधिकार होगा, लेकिन अगर वो आपकी अगर मान लेते हैं अपनी दादी नहीं चचेरी दादी है तो उस केस में अगर उनके बेटी के द्वारा ये संपत्ति में मान लेते हैं जो भी होगा
जो है जैसा मामला होगा वो आप तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं किए हैं, ठीक है। तो उस केस में अगर वो आप जो है फिलहाल पोजीशन में अगर आप हैं और आपका वसीयत जो है यहाँ पे अगर वो सही नहीं है तो दिक्कत हो सकता है। अगला सवाल है कि सर हमारे नाना ने रजिस्ट्री 1966 में करवाई थी और जिससे जो है उन्होंने जो है अगली पार्टी से 1911 में वो कराई थी और जो लिखा पढ़ी 1966 के कागज में जो है वो लिखा है, मगर 1911 के कागज में जो है यहाँ पे मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तो कागज जो है आपको रिकॉर्ड में दिखवाना पड़ेगा, ये पुराना मामला है और ये आप जब तक अगर मान लेते हैं आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है और वर्तमान में आपके नाम से वो जमीन जो है रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं है, तो जब तक उस दस्तावेज को आप निकालेंगे नहीं तब तक आगे का प्रक्रिया आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरा प्रयास जो है करना चाहिए को दस्तावेज जो है हो बिल्कुल होगा। दस्तावेज का रिकॉर्ड रहता है और रिकॉर्ड जो है इतना आसानी से जो है वो नहीं चला जाता है, उसके मल्टीपल कॉपी रहते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।